12। तो कल संवदिया पाठ समाप्त हो गया था। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको संवदिया पाठ पूरा समझा दिया था। ठीक है, आज मैं प्रश्न अभ्यास आपको कराने जा रही हूँ। इसमें कुल मिलाकर 10 प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और साथ ही में 4-5 आशय स्पष्ट करो दिए हैं, वो आखिर में मैं आपको समझा दूँगी। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। आपको विशेषताएं बतानी हैं। इसे आप पॉइंट्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं पॉइंट्स में लिखने के लिए बार बार कहती हूँ, नंबरिंग आपको अच्छी मिलेगी इससे। संवदिया का अर्थ है संदेशवाहक, संदेश पहुँचाने वाला व्यक्ति। संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर संवाद सुनाना संवदिया की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो इसका अर्थ तो आपको पहले ही बता दिया मैंने, संदेश पहुंचाने वाला, और ये काम सभी कोई के लिए आसान नहीं है, सभी कोई नहीं कर सकते हैं। संवाद पहुंचाने का काम थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक ही सुर, जिस सुर में सुना गया उसी सुर में सुनाना है, और वही स्वर भी होना चाहिए जो उसने प्रयोग किए हैं संवाद सुनाने में। गांव वालों की अवधारणा है कि जो निठल्ला होता है, कामचोर होता है या पेटू होता है, वही आदमी संवदिया का काम करता है। तो जिस आदमी के मन में बहुत लालच होता है, जो काम नहीं करना चाहता, वो संवदिया का काम करता है। गांव वाले संवदिया को औरतों का गुलाम भी मानते हैं। ज़रा सी औरत की मीठी बोली सुनकर संवदिया जो है नशे में आ जाते हैं। ऐसे मर्द को भला मर्द कहा जाता है क्या। गांव वाले की क्या अवधारणा थी, जो बहुत कामचोर होता है, निठल्ला होता है, वही संवदिया का काम करता है। संवदिया औरतों का गुलाम होता है। उनकी मीठी बोली सुनकर नशे में आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसने कभी औरतों की बोली नहीं सुनी। अगला प्रश्न, बड़ी हवेली के बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। पहला पॉइंट लिखिएगा, इसे 3 पॉइंट में आपको लिखना है। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में आशंका इसलिए हुई क्योंकि आजकल कभी भी किसी को कोई भी व्यक्ति जो है वो संवदिया द्वारा संदेश नहीं भेजता है। तो संवदिया की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है संवाद पहुंचाने के लिए। इसीलिए काफ़ी आशंका हुई हरगोविंद को कि मेरे को क्यों बुलाया गया है, जबकि डाकघर खुल गए हैं तो सभी लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं, मुझे तो कोई बुलाता नहीं है। इस ज़माने में जब हर गांव में डाकघर खुल गए हैं तो संवदिया द्वारा संदेश कौन भेजना चाहता है। आज तो हर घर में दूरभाष टेलीफोन भी है। घर बैठे ही सभी जगह संदेश प्राप्त किया जा सकता है और भेजा जा सकता है। फिर भी हवेली से हरगोविंद को बुलाया जाना एक आश्चर्य की ही बात थी। तो जब टेलीफोन और डाकघर खुल गए हैं तो फिर संवदिया की क्या आवश्यकता। यह बात सोचकर संवदिया जो है काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है। अगला प्रश्न, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। तो बड़ी बहुरिया, इसे भी पॉइंट में लिखिएगा, बड़ी हवेली में अपने पति की मृत्यु के पश्चात अकेली रह गई थी। उसके बाद, उसके पति के मरने के बाद उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेली थी। उसके तीनों देवर जो है वो शहर चले गए। तीनों देवर अब गांव में नहीं रहते थे, वो शहर जाकर रहने लगे। उसके साथ कोई नहीं रहता था, सारा काम उसे खुद ही करना पड़ता था। एक नौकर था तो वो भी भाग गया था। घर में जायदाद, गहना, कपड़ा सभी का बंटवारा हो गया था। तो घर में तो अब कुछ है नहीं, सभी चीज़ों का बंटवारा हो चुका था। घर के पशुओं के लिए चारा लाने के लिए भी कोई नहीं था। तो घर में जो पशु थे, गाय थे, उनके लिए चारा लाने के लिए भी कोई नहीं था, और इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनके लिए रोज़ रोज़ जाकर खुद चारा लेकर आए। खाने को केवल बथुआ साग ही बचा था। सबसे सस्ता बथुआ साग होता है, तो यही केवल बचा हुआ था खाने के लिए। बड़ी बहू के अभाव में जीवन यापन करना। तो बड़ी बहू क्या कर रही थी, अभाव में जीवन यापन कर रही थी। एक आँखीपन उनको सता रहा था, अकेली रह रही थी, इसलिए वह अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी और वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी। अगला प्रश्न, हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। तो पुरानी कौन सी यादें आती हैं हरगोविंद को। हरगोविंद जो है वो बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की निम्नलिखित स्मृतियों में खो जाता है। तो सबसे पहले उसे याद आता है कि यहाँ दिन रात नौकर नौकरानियाँ और जन मजदूर की भीड़ लगी रहती थी। तो काफ़ी नौकर चाकर रहा करते थे वहाँ, जन मजदूर रहा करते थे उस हवेली में। बड़ी बहू हमेशा मेहंदी लगाकर बैठा करती थी और बड़ी बहू के हाथों में वो हमेशा मेहंदी देखता था, परंतु आज उसे काम करते हुए देख रहा है।
बड़ी बहू जेवर से लदी हुई होती थी। आज बड़ी हवेली सिर्फ नाम मात्र की हवेली है। आज बड़ी बहू अपने हाथ में सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। तो आज सिर्फ नाम की हवेली है वो, ना नौकर चाकर है, ना गहने, ना जेवर, कुछ भी नहीं है बड़ी बहू के पास। वो अकेली बैठी सूप लेकर उसमें अनाज को फटकने का काम कर रही थी। अगला प्रश्न, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछलाए? संवाद जब वो कह रही थी तो काफ़ी दुखी थी, ऐसा क्यों? बड़ी बहुरिया बहुत दुखी थी, इसीलिए संवाद कहते वक्त उसकी आंखें जो है वो छलछलाई। तो इस आंसर को मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, आप भी ऐसे ही लिखिएगा। काफ़ी दुखी होने के कारण उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। अगला प्रश्न, गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था? उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा? तो गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव हो रहा था। काफ़ी मन में कांटे चुभ रहे थे उसके, क्योंकि वह बड़ी बहू के संवाद का प्रत्येक शब्द ऐसा था कि किसी भी अच्छे भले इंसान के दिल को दहला दे। तो बड़ी बहू ने जो संदेश भेजा था वो काफ़ी मार्मिक था, मन को दुख देने वाला, मन को दहलाने वाला, मन को दुखी करने वाला था। इसीलिए संवदिया के मन में जो है काफ़ी कांटे चुभ रहे थे उस बड़ी बहू के दुख को सोच सोच कर। बहू के संवाद का प्रत्येक शब्द ऐसा था जो किसी को भी दिल को दहला दे। बड़ी बहू का कह रही थी कि किसके भरोसे यहाँ रहूँगी। एक नौकर था, वो अभी भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी बेचैन हो रही है, और मैं किसके लिए इतना दुख झेलूँ? बड़ी बहू कह रही थी कि मैं यहाँ किसके भरोसे रहूँ, कोई भी तो नहीं है मेरे लिए यहाँ पे। एक नौकर था, वो भी चला गया, और गाय अगर बंधी हुई है यहाँ पे तो वो भी भूखी प्यासी है, उसे खाना कहाँ से ला कर दूँ? मैं इतना सारा दुख क्यों झेलूँ? ये शब्द उसके मन को कचोट रहे थे। तो इन शब्दों के बारे में सोच सोच कर उसका मन जो है वो काफ़ी कचोट रहा था। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपना ध्यान भंग किया और पास बैठे व्यक्ति से पूछने लगा कि क्यों भाई साहब, थाना बेहमपुर में गाड़ी रुकती है या नहीं? तो इस तरह की बातें जब उसे याद आ रही थी, तो इस तरह की बातों को याद करके उसका मन काफ़ी बेचैन और काफ़ी दुखी होने लगा। तो फिर उसने क्या किया, संवदी ने अपने बगल में बैठे एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, परंतु वो व्यक्ति काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव का था। उसने बात तो नहीं की, लेकिन संवदी ने अपना ध्यान हटाने के लिए कि बड़ी बहू के बारे में वो ना सोचे, इसलिए वो कोशिश करता है उस व्यक्ति से बात करने की। उससे पूछता है कि बताइए भाई साहब, थाना बेहमपुर में गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी? तो इस तरह से वो बड़ी बहू के बातों को, संवाद को भूलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो संवाद काफ़ी दुखी थे और संवाद को सोच करके जो संवदिया है उसके मन में कांटे की चुभन का अनुभव हो रहा था। मन काफ़ी दुखी हो रहा था। कांटे की चुभन यानी मन को छेदने वाला, ऐसी दुख का अनुभव हो रहा था। अगला प्रश्न है, बड़ी बहू रिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? तो बड़ी बहू ने संवाद जो भेजा था वो हरगोविंद संवदिया ने नहीं सुनाया उनकी माँ को। ऐसा क्यों किया उसने? वो तो एक संवदिया, उसे संवाद सुनाना चाहिए था, पर उसने नहीं सुनाया। बड़ी बहू रिया का संवाद हरगोविंद इसलिए नहीं सुना सका क्योंकि वह संवाद अत्यंत कष्टदायी था। तो उस संवाद में काफ़ी दुख था। इस दुख के कारण, इस कष्ट के कारण वो संवाद नहीं सुनाया। यदि वह संवाद सुना देगा तो उसके मायके वाले क्या सोचेंगे कि इतने बड़े गांव में गांव की लक्ष्मी की कोई इज्जत नहीं है। तो संवाद तो काफ़ी दुखदायक था, अगर कोई भी सुनेगा तो उसके मन को दुख पहुंचेगा। और दूसरा, वो ये भी सोच रहा था कि जो उसके मायके वाले हैं वो क्या सोचेंगे कि इतने बड़े गांव में रहती है उसकी बेटी, और उसका दुख समझने वाला, उसे एक वक्त का खाने देने वाला उस गांव में कोई नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। बहू के मायके वाले बहू को ले जाएंगे और फिर गांव में कभी वह लौट कर नहीं आएगी, और बहू के जो मायके वाले हैं उसे यहाँ से ले जाएंगे और वो कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। यदि गांव से गांव की लक्ष्मी चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? हरगोविंद संवदिया के मन में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि बड़ी बहू जो है वो गांव की लक्ष्मी है। पहले के ज़माने में गांव वाले जो होते हैं वो बहू बेटियों को घर की लक्ष्मी मानते हैं। तो संवदिया को लग रहा था कि अगर गांव की लक्ष्मी चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए वो संवाद जो है बड़ी बहू के मायके वाले को नहीं सुना पाता है, और उस संवाद को वो अपने मन में ही रख लेता है, छिपा लेता है। वो कुछ और वहाँ बहाना कर लेता है
कह देता है कि मैं कोई संवाद नहीं लाया, लेकिन वो संवाद को नहीं सुनाता, क्योंकि हरगोविंद बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बड़ी बहू गांव को छोड़कर अपने मायके चली जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 7 प्रश्न उत्तर मैंने करा दिए हैं। कल ही आपका प्रश्न उत्तर पूरा हो जाएगा। अगले वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।